हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एसआरजे इन्वेस्टिंग। होता है आप सब मॉर्निंग में प्रॉफिट कमा लेते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम सुबह में प्रॉफिट कमा लेते हैं लेकिन शाम को जाते जाते ट्रेडिंग में हम लॉस कर लेते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो जो लॉस आप कर रहे हैं उससे कैसे बच सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे ड्यूरिंग ट्रेडिंग, सो दैट जो भी प्रॉफिट आप मॉर्निंग में बना चुके हैं आप शाम तक उसमें से कुछ ना कुछ कैसे घर लेके जाना है। क्योंकि देखिए ये मार्केट है, अगर आप कंटिन्यू मार्केट को देखते रहेंगे तो मार्केट आपको बार बार बुलाएगा, बार बार मौका देगा कि नहीं अब यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, अब यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, और वहीं पे आप फेल हो जाते हैं। देखिए ट्रेडिंग से अगर पैसा कमाना है तो कुछ रूल्स आपको मान के रखने पड़ेंगे कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। सबसे ज़्यादा लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। एक ट्रेडिंग के प्रॉफिट हो गया, मान के चलिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल, आपने एक ट्रेडिंग किया 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। अब वो 5,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया तो आपके अंदर एक लालच हो गया कि अब ये 5 का हमें 10 बनाना है, 10 का 15 बनाना है। कि जो ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनको 5,000 का प्रॉफिट हो गया तो अब वो उस 5,000 को लॉस नहीं होने देंगे। लेकिन जो एक रिटेल जो नॉर्मल है, जिनको आइडिया नहीं है मार्केट में, वो आए हैं कहीं से टिप्स मिल गया, किसी ने बता दिया, किसी टेलीग्राम चैनल से ले लिया, प्रॉफिट कमा लिया, अब वो एंड एंड में लॉस कर लेते हैं। कई ऐसे लोग मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं कि भाई मुझे सुबह तो प्रॉफिट हो गया 5,000 का, लेकिन लास्ट में मैं 3 बजते बजते मुझे 10,000 का लॉस में हम अपना क्लोज करना पड़ा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे एक दो थंब रूल है जो मैंने सीखा है, मैं फॉलो करता हूँ घनश्याम यादव सर को। उनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल घनश्याम टेक और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग करके, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे ये सीखा है कि अगर आप जो भी प्रॉफिट करते हैं, मान के चलिए कि आपने मॉर्निंग में आपका कोई भी सेटअप है, प्राइस एक्शन है, किसी भी सेटअप पे प्राइस एक्शन से आपने प्रॉफिट किया है, तो उस प्रॉफिट में मान के चलिए कि आपने सुबह 10,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है। तो अब ये मान के चलिए कि ये 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, अब इसमें से मैं 7 या 8 हज़ार रुपये घर लेके ही जाऊंगा, उस पे रिस्क नहीं लेने वाला। तो नेक्स्ट ट्रेड जब भी आपको मार्केट में मिलता है या बनता है आपके सेटअप में, किसी नए सेटअप में, या प्राइस एक्शन के बेस्ड जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, अगर इस पे आपको ट्रेड मिलता भी है तो आपको सिर्फ वहां पे आपका जो पहले प्रॉफिट था, मान जैसे हमने डिसाइड किया हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट हो गया है सुबह, तो आपको सिर्फ उस 10,000 का 20 या 30% का ही रिस्क लेना है, मतलब 2 या 3 हज़ार का ही रिस्क लेना है सेकेंड ट्रेड में। अगर उस ट्रेड में आपको सेकेंड ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आपका, मान के चलिए आपने 2,000 रुपये का रिस्क लिया तो अब उसमें प्रॉफिट हो गया 4,000 का या 1,000 का, तो वो अच्छी बात है। और एक जो देखिए ये मान के चलिए 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है आपको। जो बिगिनर है, जो प्रो ट्रेडर है, वो 2 4 5 6 ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक जो बिगिनर है वो दिन में 2 से ट्रेड नहीं करना है। अगर 2 से ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो आप पक्का लॉस में ही रहेंगे और लास्ट में आप यही बोलेंगे कि भाई मार्केट खराब है, मेरा किस्मत खराब है। ऐसा किस्मत कुछ भी नहीं होता है, मार्केट डिसिप्लिन मांगता है। अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आपको भी पैसा मिलेगा, आप भी पैसा बनाएंगे। तो आप मान के चलिए हमने 10,000 रुपये में 2,000 रुपये का रिस्क लिया, अगर पैसा एग्जाम्पल के लिए पैसा नहीं बना, हमारा ट्रेड में स्टॉप लॉस लग गया सेकेंड ट्रेड में, तो आप टर्मिनल बंद करिए, ऐप को बंद करिए, आप जिसमें भी ट्रेडिंग करते हैं, और बढ़िया आप 7 से 8 हज़ार रुपये जो भी प्रॉफिट है उसको आप अपने घर लेके जाइए। क्योंकि अगर आप अगेन उसमें उसको 2,000, अब जो 2,000 का रिस्क लिया था वो लॉस हो गया, अब अगेन वो आप सोचोगे कि चलो सुबह में मैंने 10,000 कमाया था तो शाम शाम तक मैं 10,000 कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करूंगा, तो मैं ये लिख के देता हूँ कि आप वो 10,000 जो 7,000 बचा है वो भी आप गवा दोगे और भी ट्रेड करोगे। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने प्रॉफिट में से रिस्क लेना होता है, अगर हमने मान के प्रॉफिट में से रिस्क लेना होता है। अब दूसरी बात क्या हमको ध्यान में रखनी है कि मान के चलिए कि आज हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, तो कल आपका 10,000 से ज्यादा का लॉस नहीं करना है अपने को, क्योंकि हमारा प्रीवियस डे का प्रॉफिट 10,000 था। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कल हमें इस 10 को बचा के चलना है। मान के चलिए आपने 7 या 8 हज़ार रुपये का आप लॉस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे और फिर मार्केट को बोलेंगे कि मार्केट खराब है या पैसा नहीं बनता है, मेरा लक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। डिसिप्लिन होके आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। जहाँ भी डिसिप्लिन नहीं करते और ग्रीडी बन जाते हैं,
देखिए, देयर इज नो मर्सी फॉर ग्रीडी पीपल्स इन स्टॉक मार्केट। जो भी ग्रीडी पीपल्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। उनकी लालच की वजह से वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले में ग्रीड नहीं करना है। हमारा जो प्रीवियस डे का प्रॉफिट है उससे ज़्यादा नेक्स्ट डे हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लॉस नहीं करना। और अगर एग्जाम्पल के लिए आपका प्रीवियस डे लॉस है, आपका 5,000 रुपीज़ का लॉस है, तो नेक्स्ट डे आपको उस लॉस का आधा लॉस, आधे रिस्क ही लेना है कि अब आप अगले दिन 2,500 रुपये का ही रिस्क लेके काम करिए। तो इससे क्या आपका मनी मैनेजमेंट बना रहेगा और आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में आप लंबे समय तक बने रहना। कैपिटल बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास रहेगा तो आपको ढेर सारे मौके मिलेंगे मार्केट में। आपके सेटअप में आज नहीं बना, कल नहीं बना, लेकिन तीसरे दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए और सुबह का प्रॉफिट जो हुआ है उसे घर लेके जाइए, बचा के जाइए, ताकि आपको रिग्रेट फील ना हो कि मैंने सुबह में 10,000 कमाया था और लास्ट में मेरा प्रॉफिट लॉस में हो गया। ऐसी ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।